नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। साथियों, बिहार में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार का एनडीए की सरकार बन गई है। दल बल और छल की नीतियों को अपना करके अंततः नीतीश कुमार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण भी कर लिए हैं। साथ ही साथ सम्राट चौधरी जी को होम मिनिस्टर भी बन गए हैं, गृह विभाग भी मिल गया है। सवाल यह है कि हम लोगों ने आरजेडी को वोट किया। मैंने जहां भी बात किया उसमें से अधिकांशतः लोगों ने बोला कि मैं आरजेडी को वोट किया। तो फिर वही सवाल खड़ा होता है कि तो फिर भाजपा एनडीए कैसे जीत गई। सोचने वाली बात है। क्या हम लोगों को धोखा दिया गया? क्या हम लोगों के पीठ में खंजर भोंका गया? क्या कुछ लोग एनडीए का साथ दिए? और निश्चित तौर पर माने या नहीं माने कि कुछ लोगों ने ये भी खबर आई है कि एनडीए का साथ कुछ लोगों ने दिया। आखिर सरकार बनी है तो वोट दिया है या ईवीएम से खेला हुआ, चाहे जैसे भी हो, सरकार तो बन गई, वोट तो पड़ा। अब चिंता का विषय ये है कि जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अकलियत समाज के लोगों ने, अगर सब तो नहीं कहेंगे क्योंकि सभी लोग तो वोट नहीं दिए हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी एनडीए को वोट दिया है, अब देखिएगा एनडीए का खेल कि किस प्रकार से भाजपा एनडीए के लोग हमारे हक और अधिकार को छीनते हैं। हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल कल भी जनता के साथ खड़ा थी, आगे भी मुझे विश्वास है जनता के साथ खड़ा रहेगी और हर परिस्थिति को, हर चुनौती को झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। उससे हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं। बात है कि जिन लोगों ने एनडीए को वोट किया, खास करके कुछ कमज़ोर तबकों के लोगों ने, जो पिछड़े तबके के लोगों ने वोट किया, अब एनडीए की सरकार में हम ही लोगों का हक और अधिकार छीना जाएगा। इसको तो आप गांठ बांध लीजिए। एससी, एसटी, ओबीसी और अकलियत समाज का हकमारी होगी। ये मैं गांव में जा कर के डोर टू डोर जहाँ तक हो सका मैंने बताने का काम किया, समझाने का काम किया। बावजूद एनडीए जीत गई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं 10वीं बार, और सम्राट चौधरी जी को होम मिनिस्टर बनाया गया है, गृह विभाग मिला है। अब गृह विभाग मिलते ही भाजपा एनडीए की सरकार शुरू से संविधान के विचारधारा के विपरीत काम किया है और उन्होंने हमेशा कानून के जो है चलाने वाले लोगों को निर्देश दे करके अपना तुगलकी कानून चलाया है। जैसे बुलडोज़र चलाना, किसी का इनकाउंटर करवा देना, यानी संविधान पर विश्वास नहीं है, कानून पर विश्वास नहीं होता है। खैर जो भी हो, सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, तानाशाही मनमानी तो चलेगी। हम लोग तो विपक्ष में हैं। अब तानाशाही मनमानी चलेगी तो जिन लोगों ने एनडीए को वोट दिया, अब कल के डेट में उन लोग भी अगर रोने लगे कि हमको एनडीए की सरकार में तबाह किया जा रहा है, हमको तंग किया जा रहा है, हमारा घर को छीना जा रहा है, हमारा घर को तोड़ा जा रहा है,
हमारे लोगों की हत्या किया जा रहा है, हमारे पर अत्याचार किया जा रहा है, उन लोग जब हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे और अपना फरियाद सुनाएंगे तो एनडीए की सरकार तो सुनने वाली नहीं है। हक और अधिकार तो आपका छीनेगा ही। इस बात को तो गांठ बांध लीजिए, हमारा हक और अधिकार छीनाएगा ही। और हम इतने बेबस हो गए हैं कि हम सिवाय आंदोलन के अलावा कुछ नहीं कर सकते, सिवाय विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन का सत्ता की मास्टर चाबी आप लोगों ने एनडीए को दिया है। एनडीए ही सरकार चलाएगी और हमारे लोगों को जो एनडीए को वोट दिए हैं, हमारे लोगों को इतना तोड़ने का काम करेगा कि अंत तक त्राहिमाम त्रस्त हो जाएंगे। अभी एनडीए की सरकार चल रही है, अब देखा जाएगा। और देखना ये है एनडीए की सरकार में हमारे लोगों के साथ कितना दबाया जाता है, सताया जाता है, कुचला जाता है। और लोगों को भी पता चलेगा एनडीए की सरकार में हमारे साथ क्या हुआ है। आप लोग भूल जाइए कि नीतीश कुमार की सरकार है, अब होम मिनिस्टर बन गए हैं सम्राट चौधरी जी, और बुलडोज़र और इनकाउंटर इनकी सरकार में खूब चलती है। इनको कानून पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है, और हमारे निर्दोष लोगों को कितना इन लोग तोड़ने का काम करता है, उसके हक और अधिकार छीनने का काम करता है। इसको देखना है। और हमारी पार्टी मुख्य रूप से हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ी है, और निश्चित तौर पर आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तैयार रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों को अफसोस तो ज़रूर आएगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए दोस्त, अफसोस तो ऐसा आएगा, आप लोग त्राहिमाम हो जाएंगे और कहेंगे कि तेजस्वी भैया की सरकार बनती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, फिर मिलेंगे आप लोगों के बीच में, मैं फिर जुड़ूँगा आप लोगों के साथ में। काफ़ी दिनों से मैं नहीं जुड़ा था, अपनी बात को रखा। हमारी बात आपको कैसा लगा, आप प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगले बार के लिए फिर आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।